नमस्ते दोस्तों, मैं अजय डोले फिर से आप सभी 10वीं के हिंदी भाषा के छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय का अध्यापन करते समय दूसरी इकाई इनमें से पाठ 6 इसका आज अध्यापन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की विधा जो कव्वाली कही जाती है सुप्रसिद्ध, वह किस प्रकार लिखी जाती है इसका आज हम अध्यापन उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज हम हमारा अगला पाठ 6। हम उस धरती की संतति है और इस कव्वाली के लेखक है उमाकांत मालवीय। तो दोस्तों, आपने कव्वाली तो फिल्मों में बहुत सुना होगा, हिंदी फिल्में अगर आप देखते हो तो कई हिंदी फिल्मों में कव्वालियां दिखाई जाती है, सुनाई जाती है। शिरडी के साईं बाबा होंगे, बजरंगी भाईजान होगा फिल्म। तो ऐसे कई फिल्में हैं जिनमें हिंदी साहित्य विधा का कव्वाली का गीत माध्यम से हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, आज जो कव्वाली का अध्यापन हम करने जा रहे हैं, हम उस धरती की संतति है, यह कव्वाली को लिखा है उमाकांत मालवीय इन्होंने। तो दोस्तों, प्रथम मैं आपको इन लेखक का परिचय बताता हूं। तो उमाकांत मालवीय जी का जन्म 1931 मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के वे निवासी है और इनकी मृत्यु हुई थी 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो उमाकांत मालवीय इनके साहित्य में भाव की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है या रहा था। भाव की तीव्रता यानी जो संवेदनाएं होती है मानवीय गुणों की, वे अपने साहित्य में उन्हें प्रकट करते थे। हिंदी साहित्य में उमाकांत मालवीय जी को नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। नवगीत यानी नए प्रकार से, नए ढंग से गीत लिखने वाला। तो इन्हें नवगीत का भगीरथ भी कहा जाता है उमाकांत मालवीय जी को। इन्होंने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी अपने जीवन में लिखी है। दोस्तों, उमाकांत मालवीय जी की मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की यह कविता संग्रह भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे यह पद्य कविता की कव्वाली की तरफ। तो दोस्तों, जो कव्वाली का आज अध्यापन हम करने जा रहे हैं, रचना समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। देखिए दोस्तों, कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है, उसे कहते हैं कव्वाली। बजरंग भाईजान होगा, शिरडी के साईं बाबा पर मोहम्मद रफी ने सुप्रसिद्ध ऐसी कव्वाली लिखी थी। अमर अकबर एंथनी फिल्म में वह ऋषि कपूर पर चित्रित की गई है। ऐसी कई फिल्मों, हिंदी फिल्मों में कव्वालियां हमें चित्रित की हुई दिखाई देती है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कव्वाली, यह गीत काव्य। तो दोस्तों, यह जो कव्वाली होती है वह किसी की तारीफ या शान में गाई जाती है। प्रस्तुत कव्वाली में, आज की हमारी कव्वाली में, कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह गाता है और दूसरा पद लड़कियों का समूह ने गाया है और अंतिम पद दोनों समूह ने
मिलकर गाया है या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारी अगली कविता। हम उस धरती की संतति है कविता या कव्वाली, जिसे लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कहते हैं। उमाकांत मालवीय जी, जो लड़कों का जो पद है मैं आपको सुनाता हूं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, कवि देखिए कहते सुंदर शब्दों में कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या क्या कहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर शब्दों में कवि मालवीय जी हमें बताना चाहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी से खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो दोस्तों, हम उस धरती की संतति है। कवि कहते हमें कि हम उस धरती के लड़के, धरती यानी अपनी पृथ्वी मां, जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए। तो शेखी बगा रहा है लड़कों का दल, लड़कों का जो दल है वह अपनी शेखी बगा रहा है लड़कियों के सामने। देखिए दोस्तों, कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक नोक-झोंक से के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति कव्वाली के लड़कों के दल में एक दल में लड़के हैं और दूसरे दल में लड़कियां हैं। जो लड़के हैं वे देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं का संबंध अपनों से जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए कह रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिसमें खेले थे ध्रुव से बच्चे। तो देखिए दोस्तों, ध्रुव का नाम आपने सुना ही होगा। तो राजा उत्तानपद और रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव राजा थे। उनकी महान विष्णु भक्त ध्रुव को भी कहा जाता है। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद स्थान दिया था अपने तप के बल पर। ध्रुव जब बच्चा था दोस्तों, तो ध्रुव के जो पिता थे उत्तानपद, इनको दो रानियां थी, एक सबसे पसंदीदा और दूसरी नापसंद। तो नापसंद रानी के लड़के थे ध्रुव राजा, ध्रुव बालक, और सुनीति जो लाडली राजा की पत्नी थी, सॉरी, जो दूसरी राजा की लाडली रानी थी, वह ध्रुव का तिरस्कार किया करती थी, द्वेष किया करती थी। एक बार क्या हुआ, ध्रुव राज दरबार में अपने पिता के गोदी में बैठे थे। तब उनकी सौतेली माँ वहां पर आती है और उनको अपमानित किया था और कहती थी कि यहाँ पर बैठने का अधिकार मेरे बेटे को है, ध्रुव तुझे नहीं। ध्रुव बचपन की अवस्था में थे, वह तब छोटे थे, उन्हें वह अपमान लगा और अपने माँ के पास वह रोते रोते हुए जाते हैं। तब उनकी माँ कहती है कि यह अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तू ऐसा कोई कर्तव्य कर कर दिखा, पराक्रम करके दिखा कि तुझे कोई किसी जगह से उठा ना सके, हिला ना सके। तब नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई थी और नारद मुनि ने उन्हें तप करने के लिए कहा था भगवान विष्णु का, और एक पैरों पे खड़े होकर ध्रुव राजा ने तप किया था और उनकी तपश्चर्या को प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा स्थान दिया था विश्व में कि उन्हें उस जगह से कोई भी हिला नहीं सकता।
हम उसे ध्रुव तारा आज भी मानते हैं। तो दोस्तों, हम उस धरती के लड़के हैं। इस पहले पद में लड़के यानी पुरुष की जात, लड़के लड़कियों को बढ़ चढ़कर अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहते हैं और अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम उस धरती के रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहां ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। आगे देखिए दोस्तों, लेखक क्या कहते हैं। यह मिट्टी यह प्रहलाद, यह मिट्टी यह हुए प्रहलाद, जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो लड़के अपनी बाजू का प्रशंसा करते हुए, अपनी शेखी बगाड़ते हुए, अपने बल का परिचय देते हुए लड़कियों के सामने डिंग मारते हुए कहते हैं कि हम उस धरती के संतान हैं, लड़के हैं जहां पर ध्रुव जैसे बालकों ने जन्म लिया था, जहां भक्त प्रहलाद जैसे ने जन्म लिया था। भक्त प्रहलाद आपने सुना ही होगा, नरसिंह अवतार विष्णु का, इसमें भक्त प्रहलाद की कहानी बताई गई थी। तो भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। वे एक महान विष्णु भक्त थे। इनकी रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। ऐसे वे घोर तपस्वी थे, प्रकांड भक्त थे भगवान विष्णु के। लड़कों का दल अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है कि हम किसकी संतान हैं? ध्रुव के, हम वारिस है। भक्त प्रहलाद ने अपने लगन से, अपने तप से बल पर भगवान को प्रसन्न किया था। और हम भरत की भी संतान ही है। भरत राजा आपने सुना होगा, जिस अपने देश को भारत जो नाम मिला है वह इस भरत राजा के नाम से मिला है। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। आपने शकुंतला और दुष्यंत कहानी पढ़ी होंगी। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और भरत जो थे बचपन में, ऐसे कहा जाता है, जिनके दूध के दांत भी नहीं पड़े थे, उन्होंने क्या किया था? वे क्या करते थे? शेरों का मुंह खोलकर उनके दांत गिना करते थे। यानी शेर से भी बढ़कर चढ़कर वह शूरवीर थे, पराक्रमी थे। ऐसे भरत, प्रहलाद और ध्रुव जैसे हम भारत के बच्चे हैं, पराक्रमी, शूरवीर और बुद्धिमान, तपस्वी। तो हमारे आगे तुम क्या लगते हो? हम ऐसे महान राजाओं की, पुरुषों के हम क्या है? वारिसदार है। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल राजा था, वह भी बहुत पराक्रमी था। वे कहते हैं कि हम ऐसे राजाओं की, हमारे वीर भारत के पुरुषों की हम वारिसदार है, हम लड़के। तुम हमारे आगे लड़की हो, कुछ भी नहीं हो। इसीलिए वे कहते हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है, तुम चुप बैठो। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या क्या कहिए। दोस्तों क्या कहिए? यानी वाह वाह, यह प्रशंसा सूचक वाक्य है। लगन यानी धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़ा यानी मुंह के ऊपर नीचे दोनों की ओर हड्डियां जिनमें दांत जड़े होते, उसे कहा जाता है जबड़ा। और दतुली, बच्चे के नए दूध के दांत, उन्हें कहा जाता है दतुली। और बढ़कर, किसी से अधिक योग्य होना, उसे कहते हैं बढ़कर। चुप रहिए यानी अर्थ बात करने लायक न होना। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। हम पहले भाग में देख चुके हैं, लड़के अपनी बाजू की प्रशंसा करते हुए, अपने पराक्रम के पुल बांधते हुए लड़कियों के सामने
हमारे वीर पुरुषों पुराण पुरुषों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम उनकी संतानें हैं, हमारे आगे तुम कुछ नहीं हो। और देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि गीत प्रस्तुत करते हुए इसमें प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दला जड़ते हैं। श्रोता जो होते हैं अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रात गुजार देते हैं। और यही बातें इस पद्य कविता में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों हम देखते हैं इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं। वे उदाहरण दे रहे हो कि तुम चुप बैठो, हमारे सामने तुम कुछ नहीं हो। तो दोस्तों अगली तासिका में देखेंगे हम लड़कियां उन्हें क्या प्रत्युत्तर देती है, क्या उत्तर देती है। तो दोस्तों फिर से मैं आपके सामने वह कव्वाली का पहला पद पेश करता हूं। कैसे? हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी के कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर, लड़कियों को वो सुनाते, हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए अजी क्या कहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अगली तासिका में हम देखेंगे इस कविता का उर्वरित भाग। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।